बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ये नोट करें कि उनका जो 100 नंबर का उर्दू का फर्स्ट ईयर का पर्चा होगा वो 100 नंबर कहाँ से आएंगे और तरीक़ाकार क्या होगा। तो आगाज करते हैं। आप इसको नोट लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आपने शेयर जरूर करनी है ताकि दीगर तलबा का भी फायदा हो सके और इल्म की तरवीज भी हो सके। तो आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। 100 नंबर कुल होता है आपके उर्दू के पर्चे का फर्स्ट ईयर के अंदर। ये जो 100 नंबर है ये दो हिस्सों में डिवाइड है और उनमें एक हिस्सा जो है वो होता है जनाब मारूजी का और एक होता है इंशाई हिस्सा। मारूजी के 20 नंबर होते हैं। पहले हम इनको डिस्कस करते हैं। 20 नंबर मारूजी के कहां से बनेंगे। आपके 5 नंबर मारूजी को के जो है वो आपके कुल जो 14 सबक है आपकी किताब के उनमें से 5 नंबर लिए जाएंगे। यानी मारूजी की शक्ल में पूछ लिया जाएगा कि ओवरकोट के मुसन्निफ कौन है, 4 नाम दिए जाएंगे। और इसी तरह पूछ लिया जाएगा कि फिका किस सबक का किरदार है तो 4 नाम दे दिए जाएंगे। इस तरह 5 नंबर असबाक में से आएंगे। और उसके बाद आपके जो अदबी इस्तिलाहात हैं यानी तशबीह है, तलमीह है, इस्तारा वगैरह, इन 3 में से अमूमी तौर पे 5 नंबर आपको दिए जाते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन मिसाल के तौर पे पूछा जाएगा कि अरकान तशबीह कितने होते हैं, 2 3 4 5। इसी तरह पूछा जा सकता है कि इस्तारा किस ज़बान का लफ्ज है। इसी तरह पूछा जा सकता है कि तलमी का मानी क्या है। ठीक है, तो ये 5 नंबर यहां से निकलेंगे। फिर आपकी शेरी इस्तिलाहात है जैसे मतला, मक्ता, काफी और रदीफ है। इनमें से 5 नंबर अमूमी तौर पे लिए जाते हैं। तो वहां पे भी पूछा जा सकता है कि उसने मतला क्या होता है और मतला सानी किसे कहते हैं। और फिर ये पूछा जा सकता है कि जो हम आवाज अल्फाज होते हैं वो क्या कहलाते हैं वगैरह वगैरह। तो 5 नंबर, ये 5 नंबर अदबी इस्तिलाहात के 5 नंबर आपके वहां से असबाक में से ये हो गए 15। और 5 नंबर आते हैं जनाब तज़कीर व तानीस। ये बड़ा मुश्किल एक मरहला होता है तैयारी के लिए, क्योंकि तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर और मुअन्नस उर्दू अदब का एक वो बदकिस्मत शोबा है कि जिस पे ज्यादा काम नहीं हुआ। और बदकिस्मती से यहाँ पे अच्छे असातिज़ा को भी बच्चों को रट्टा ही लगवाना पड़ता है। तो खैर यहां से 5 नंबर मुज़क्कर और मुअन्नस, मिसाल के तौर पे घास हरा हरा या घास हरी हरी, मेज पड़ा है या मेज पड़ी है वगैरह वगैरह। ये आपके 20 नंबर हो गए कुल जो आपके मारूजी के हुए। उसके बाद आ जाए अब इंशाई हिस्से के 80 नंबर कहां से होंगे और कैसे होंगे। इनमें जो पहला क्वेश्चन आपका सवालिया पर्चे पे होगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, उसमें जो पहला सवाल वो सवाल नंबर 2 होगा। इसके 2 जुज हैं इस सवाल के, और ए और बी या अलिफ और बे। अलिफ में किसी भी शामिले निसाब नज्म के 2 शेर आपको दिए जाएंगे और आपने दोनों की तशरीह करनी है। अब तशरीह करने का तरीका हर उस्ताद अपने अंदाज में बताता है। कोई बताता है कि नज्म के अशार की तशरीह अलग-अलग कर दें, कोई बताता है इकट्ठी कर दें। तो ये जैसे आपको रिकमेंड असातिज़ा ने किया आप ऐसे करेंगे। लेकिन ये आपके 10 नंबर का सवाल होगा और इसमें 1 नंबर नज्म के उन्वान का, 1 नंबर शायर के नाम का और 8 नंबर तशरीह के। तो ये आपके 10 नंबर हो गए। इसी सवाल का जो बी पार्ट होता है उसके अंदर आपसे गजल, आपको गजल के 3 शेर दिए जाते हैं और गजल के तीनों अशार की तशरीह आपने करनी होती है। ये तीनों शेर जो होते हैं ये एक ही कलाम से यानी किसी भी शायर की एक ही गजल से आते हैं और अमूमी तौर पे लगातार वाले होते हैं। आपके लिए लाजिम है कि आप गजल के शेरों की तशरीह लाजमी तौर पे अलग-अलग करें। इसमें मैं डिटेल से अपनी वीडियो इंशाल्लाह दूंगा कि गजल के शेरों की तशरीह का तरीकाकार क्या होता है। अभी जमाली तौर पे ये बता रहा हूं कि नज्म के शेरों की तशरीह आप इकट्ठी भी कर सकते हैं, अलहदा भी कर सकते हैं, लेकिन गजल के अशार की तशरीह आपको अलहदा ही करना होती है। तो 10 नंबर यहां पे होते हैं। इसमें 1 नंबर शायर के नाम का और 3 नंबर फी शेर तशरीह के 9 नंबर। तो ये 10 नंबर हो गए, ये हो गए 20 नंबर। इसके बाद नज्म का खुलासा आपने लिखना होता है, ये होता है 5 नंबर का। ये कोई एक नज्म दी जाती है, तमाम नज्मों में से आपकी 14 नज्में हैं, उनमें से एक दी जाएगी और आप लिखेंगे। तो ये हो गए आपके 25 नंबर। इसके बाद आपको कोई एक इबारत की तशरीह करना होती है। आपको शामिल निसाब असवाक में से
جو کہ کل 14 ہیں، 2 عبارتیں دی جاتی ہیں اور آپ نے کسی ایک نثر پارے کی تشریح بما سے آپ کو اس بات کرنی ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا ٹف کوسچن ہے، سمجھاؤں گا انشاءاللہ اپنی کسی ویڈیو کے اندر۔ بہرحال ابھی اتنا کہ اس کے نمبروں کی تقسیم یوں ہوتی ہے کہ 1 نمبر مصنف کے نام کا ہوتا ہے، 1 سبق کے عنوان کا ہوتا ہے، 3 نمبر سیاق و اسباق کے ہوتے ہیں، 10 نمبر تشریح کے، یوں یہ 15 نمبر، 25 اور 15 اب ہو گئے کل 40 نمبر۔ 2 عنوانات آپ کو شامل نصاب اسباق میں سے 2 عنوانات دیے جاتے ہیں، یعنی 2 سبق کہے جاتے ہیں، کسی ایک کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے اور اس کے نمبر ہوتے ہیں 1 جمع 9، یعنی 1 نمبر اس میں مصنف کے نام کا ہوگا اور 9 نمبر خلاصے کے ہوں گے۔ اب یہ آپ کے کل نمبر ہو گئے 50۔ اس کے بعد جناب ایک سوال ہے تلخیص کا۔ تلخیص یعنی آپ کو ایک عبارت دی جاتی ہے، اس کو 1/3 کے اصول کے تحت آپ نے مختصر بنانا ہے اور اس کا ایک عنوان تجویز کرنا ہے۔ تو اس کے ہوتے ہیں 2 نمبر عنوان کے، 8 نمبر تلخیص کے، کل نمبر آپ کے ہو گئے 10، اب آپ کے کل نمبر ہو گئے 60۔ اس کے بعد جناب آپ کا ایک سوال ہوتا ہے اور اس میں کافی ابہام میں لڑکے رہتے ہیں بچے اور بچیاں، کہ درخواست اور دوسری چیز ہوتی ہے رسید، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز وہ دیتے ہیں، اس میں یا نام کی چیز نہیں ہوتی، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک درخواست وہ دے دیں اور کہیں یا فلاں رسید لکھ دیں، نہیں، 2 چیزیں شامل ہیں نصاب میں، مگر آپ کو کوئی ایک چیز دی جائے گی یا درخواست، اگر درخواست ہوگی تو رسید نہیں ہوگی، اگر رسید ہوگی تو درخواست نہیں ہوگی۔ اس کے نمبر 10 ہوتے ہیں، اب آپ کے نمبر ہو گئے 70۔ اور آخری جو آپ کے 10 نمبر ہیں وہ ہوتا ہے مکالمہ، اس کے آگے لکھا ہوتا ہے یا، آگے کبھی روداد ہوتی ہے، کبھی وہاں پہ روزنامچہ ہوتا ہے، یعنی مکالمہ 100% تقریباً آیا کرتا ہے، اس کے بعد یا ہوتا ہے اور یا کے آگے زیادہ تر ایک عنوان ہوتا ہے اس کے لیے روداد کے لیے، لیکن کبھی کبھار یا کے بعد روداد نہیں ہوتی بلکہ یا کے بعد روزنامچہ ہوتا ہے۔ 10 نمبر اس کے ہوتے ہیں، یہ کل ہو گئے 80 نمبر۔ تو یوں پیارے طلبہ و طالبات، یہ آپ کا 80 نمبر کا انشائی حصہ اور 20 کا معروضی کا حصہ، یہ مکمل آپ کا پیپر پیٹرن ہے فرسٹ ایئر کا۔ اس کو آپ ازبر کریں، اس کو ذہن نشین کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہماری کوئی خامی ہے تو ہمیں آگاہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔